मीडिया पे कुछ ज़मीन को लेकर के वीडियो चल रहा है। अब उसमें उस ज़मीन मामले में आपका नाम जुड़ा हुआ दिख रहा है, क्या कुछ कहना होगा? जी, हम कल देखे थे इसको। जी। देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे जैसे आदमी को इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना, जबकि हम इस बात से बहुत दूर रहते हैं। एक तो जो भी बोला गया है, सारा गलत बोला गया है और इस तरह इन लोगों को बात नहीं बोलना चाहिए था। परिवार की बात थी, कोई भी बात होती तो परिवार में बात हो जाती। आपस में बैठ के भी आदमी समझ सकता था, लेकिन ये आदमी सलटाने लायक नहीं है, वो है क्रिमिनल माइंडेड आदमी। उसके साथ हमेशा 2 गो 4 गो शूटर-वूटर घूमता रहता है। हमारे परिवार में बड़े-बुजुर्ग हैं, जो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और जो भी कागज़-पत्तर उनके तरफ से दिखाया गया है, वो सारा फेक है। क्या है कि इनके पापा जी ज़मीन बिकने से पहले अपना हिस्सा लेने आ गए थे। कुछ ज़्यादा ले जाते थे, ज़मीन खरीदने वाला बाद में देता था, लेकिन इनको पहले चाहिए। इसमें कहीं भी हम गलत नहीं हैं। इस समाज में हमको बदनाम किया गया है। लठटियागंज समाज हमको अच्छी तरीक़ा से जानता है कि हम किस स्वभाव के आदमी हैं। बाकी प्रशासन इसमें है, हम भी प्रशासन के पास जाएँगे। हम भी अपना आग्रह करेंगे प्रशासन से कि हाँ भाई, इसको दोनों तरफ की बात सुन के तब आप कोई डिसीज़न लीजिए। कल जो वीडियो आया था, उसमें एक तरफ की बात सुनी गई थी, जिसमें हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे, हम गोरखपुर गए हुए थे। हमको गोरखपुर में वीडियो मिला कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा हुआ है। कोई भी बात इतना फ्लैश करने से पहले दोनों तरफ की, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए थी, तब जाके कोई डिसीज़न लेना चाहिए। एक तरफ़ा बात सुन के लोग आके हम लोग को ने दोषी ठहराना, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज में जो भी हमारे प्रशिक्षा बनी हुई है, हमारी बनी रहे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी से हम लड़ाई, झगड़ा या कोई मार-पीट या गोली चलाएँ। ये बात इसमें बोला गया है कि हम कहे हैं कि गोली मार देंगे, हमारे मुँह से ऐसा कभी भी कोई शब्द नहीं निकला। हम और जिस दिन बात हुई थी हमारे चाचा जी, जो यहाँ पहले मुखिया रह चुके हैं, कृषिपाल सिंह, वो वहीं पे बैठे हुए थे। उनके सामने ही बातचीत हुई थी। असल में कुछ हमसे हमेशा माँगते रहते थे, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो। इनके पापा जी, जो राजा कल बोल रहा था, रोशन कुमार, इसके काम के लिए हमसे 2 लाख एक बार माँगे, 1 लाख एक बार माँगे। खुदरा-खुदरी 10-20 हज़ार तो उससे गिनती नहीं है। उनका तकरीबन हमको लगता है 4 लाख से ऊपर रुपया हमारा है। बेटी की शादी थी इनकी, इनके पास एक भी पैसा नहीं था। आके लगे गिड़गिड़ाने हमारे पास कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है और शादी की डेट हम तय कर चुके हैं। हम कहे कोई बात नहीं है, हम हैं ना तुम्हारी, तो बेटी की शादी हो जाएगी। साले की ज़मीन सी टुकड़ा में है हमारी। तो बोला कि यही बेच के हम करें। हम बोले ठीक है, तू बात करो, ग्राहक लाओ, हम रजिस्ट्री कर देंगे, हमको रजिस्ट्री करने में दिक्कत नहीं। जबकि हमारे बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं, वो इस हक में नहीं थे कि इनको एक पैसा भी दिया जाए। क्या है कि उन लोगों का नेचर उनको भली-भाँति मालूम था। तभी हम बोले कि नहीं, तुम नाराज़ हो या कुछ हो, बेटी की शादी है, हम आगे बढ़ के ही कोई काम करो। वो करीब 6-7 लाख की ज़मीन बेची, तो पूरा पैसा इनको दे दिया, तब ये अपनी बेटी की शादी की है। मतलब कि रोशन की बहन की शादी। अब जो भी है पैसा, पैसा जो घटा, पूरा पैसा जो खरीदने वाला नहीं दे सका, वो बाद में दिया। वो पैसा हम दे दिए, चलो तो अपना काम चलाओ, हम लोग उसको लेके हम रजिस्ट्री कर दें। तो ये पैसा हम दे दिए, शादी भली-भाँति हो गई, शादी में हम भी गए हुए थे।
बहुत अच्छी तरह शादी हो गई, बेटी अपने घर चली गई। लेकिन अभी जिससे ही बेचे थे, जिससे ही बात किए थे, वो हमारे जान पहचान का भी है, कुकड़ा के है सब। वो आज भी जिंदा है और यहीं पर है। वो सामने आके कोर्ट में भी गवाही दे सकता है कि भाई सारा पैसा सुरेंद्र पाल सिंह यानी कि रोशन कुमार के बाबूजी को दिया गया था, और जमीन भी इसीलिए बिकी थी, उनकी बेटी की शादी कर दी। तो जो पैसा घटता था वो गुरजीत भैया अपने पास से देते थे, हम लोग गुरजीत भैया को बाद में देते, तब जाके हमको रजिस्ट्री हमला होता था। उसमें कई बार होता हुआ कि चलिए पैसा हम लिए, और उसके बाद ये बात नहीं सुनते थे और कुछ। कई तरह के कागजात भी दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कागजात तो सब फेक है, कागजात जब सामने कोर्ट में आएंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। तो सर सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो चल रहा है अभी, उसको लेकर प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन तो है ही, प्रशासन निष्पक्ष इसमें काम करे, दोनों पक्ष का सुने, दोनों पक्ष का क्या दिक्कत है, उनको क्या दिक्कत है। आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया उसको लेकर तो सरासर गलत है, कोई इल्जाम हमारे पर आज तक नहीं लगा है समाज में। समाज का कोई व्यक्ति बात नहीं कहेगा कि गुरजीत सिंह गलत आदमी है या इन पे कोई दोषारोपण कभी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। रोशन जो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके हिस्से की जमीन आप ले ली है, कहाँ तक की सच्चाई है? नहीं, हम बोले ना आपको, बेचने से पहले साझी जमीन थी तीनों भाई की, पिता बाद में था, उनको पैसा पहले चाहिए था, समझे। तो वो पैसा अपना कि हमको दे दो, हमारा बहुत दिक्कत है। एक तो है कि ना सुरेंद्र सिंह जिंदगी में कोई काम किए, ना उनका बेटा रोशन कुमार है कोई बिजनेस काम नहीं किया आज तक। ये लोग खाता कहाँ से? यही सब झींक छाट के इधर उधर से गलती सही केस बना के ये हम पर लगाया हुआ है। हमारा करीब 4 लाख रुपया यह इनके पास है, बेटी की शादी में हमारा करीब 4 लाख रुपया है। ये सब बचाने के लिए ये सब लगाए। मामला कहाँ चल रहा है अभी? मामला कहा, मामला सिर्फ ज्वाला सिंह जी के पास ही लोग गए थे, सर का फोन आया था तो हम गए थे फोन थाना पे। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तो उनके चले गए वहाँ, तो हम लोग से भेंट नहीं हुई थी। आपके द्वारा कोई आवेदन वगैरह भी नहीं, दिया अभी गया? हमने कुछ नहीं किया। हमने तो यही सोचा था कि घर की बात है और घर में ही हम लोग सरस लेंगे, कोई बाहर का आज काम की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना हद तक कि गिर जाएगा लोग, ये हमको वरीय पुलिस पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं भाई पुलिस अधिकारी हमारे दोनों आदमी का पक्ष का बात सुने, एक निष्पक्ष एक अपनी प्रतिक्रिया दें। और हम क्या चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि भाई हम तो उनको भी कोई दोष नहीं देंगे। अब वीडियो में ये भी चल रहा है कि रोशन को आप गोली से मारने की धमकी भी दी। कभी नहीं, कभी नहीं। ये बात हमारे चाचा जी के सामने है, उन्हीं के सामने बात हुई थी। ये हम आज तक ऐसा शब्द हम कभी निकाले नहीं है अपने मुंह से। जो आरोप लगा रहे हैं मतलब एकदम निराधार आरोप। जितना बात है, जितना वीडियो कल चला है, सारा निराधार है, इसमें कोई दम है ही नहीं। ये लोग है बिना काम का, इन लोगों को काम धंधा नहीं है, ना इसके बाप के पास था ना इसके पास। आज तक ही खाली बैठ के खा रहे, तो कहाँ से खा रहा है? हमसे नोचेगा, उनसे नोचेगा, उनसे नोचेगा, नोच नाच के खाने वाला आदमी है। बस हम इतना ही आपसे कहेंगे कि आग्रह करेंगे, धन्यवाद। इसमें